हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पतंजलि वैल्यू योग चैनल। यहाँ पर आपको पतंजलि योगराम और पतंजलि वेलनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि योगराम हरिद्वार सेंटर के बारे में कि वहाँ पर अगर आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ के ट्रीटमेंट कैसे हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहने वाला है अगर आप पतंजलि योगराम में जाते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात इसी बारे में करेंगे, तो सारी वीडियो को एंड तक देखना। मैं भी आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियोस को देखने के बाद मिल जाए और आपके जो भी डाउट्स है आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाएं। और अगर आपके कोई भी डाउट नहीं क्लियर होते तो उसको मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे उनको क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो हम बात सबसे पहले करेंगे कि पतंजलि योगराम में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, आपको जाना ही कैसे है। तो पतंजलि योगराम में अगर आप जाते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के जा सकते हो वहाँ पर, और एक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द बंदे वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर जाते हैं क्योंकि वही एक जेन्युइन वे है वहाँ पर जाने का। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आप तो उस सिचुएशन में करा सकते हो अगर योगराम वाले खुद से अलाउ करते हैं। वो सिर्फ साल में एक ही महीना होता है इसमें पतंजलि योगराम में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। उस मंथ में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप जा सकते हो वहाँ पर जाकर पे कर सकते हो और आप एनी टाइम जाके वहाँ पर बुकिंग करा सकते हो अपनी डायरेक्ट। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ऑनलाइन में आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बुकिंग की डेट भी 1 मंथ बाद या फिर 20 डेज बाद की मिलती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में आपको वहीं जाकर पेमेंट करनी होती है। बट एक और तरीका है, यहाँ पर आप कॉल कराकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और वहाँ पर जाकर ही अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप वहाँ पर जाकर भी पेमेंट कर सकते हो। बट आपको जो बुकिंग की डेट मिलेगी वो 20 डेज बाद या फिर 1 मंथ बाद की मिलेगी। इसमें इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है, वो डिपेंड करता है बट वहाँ पर कितना रश है, कितने पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेट देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम बात करेंगे कि वहाँ की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है अगर आप वहाँ पर जाते हो ट्रीटमेंट के लिए। तो देखो, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आपको 7 दिन का वहाँ पर मिनिमम ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। 7 दिन से आप 1 महीने तक वहाँ पर रह सकते हो, उसके आपको डे बाय डे चार्जेस अलग देने पड़ेंगे। बट मिनिमम तो आपको 7 दिन के लिए वहाँ पर रहना ही पड़ेगा और रहने के लिए आपको कॉटेज लेनी पड़ेगी। और जो कॉटेज का जो प्राइस है वो 6,000 से स्टार्ट होकर 10,000 तक जाता है। 6,000 वाली में आपको थोड़ी कम फैसिलिटीज मिलती है, 10,000 वाली में आपको थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। इन कॉटेज में सिर्फ फैसिलिटीज का डिफरेंस होता है, आपको ट्रीटमेंट, फूड, थेरेपी सब में सेम दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 6,000 वाली कॉटेज लेते हो तो आपको ट्रीटमेंट कम दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ट्रीटमेंट वही मिलेंगे, आपको डिसीजेज को देखकर, आपकी बीमारी को देखकर जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे वही आपको दिए जाते हैं। कॉटेज का जो प्राइस होता है वो सिर्फ उनकी फैसिलिटीज के लिए हाई होता है। तो कॉटेज वहाँ पर 6,000 से स्टार्टिंग होकर 10,000 तक जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप 7 दिन का हिसाब लगा सकते हो कि आपका वहाँ पर कितना खर्चा आता है कॉटेज के प्राइस को इंक्लूड करके। उस प्राइस में आपका जो रेंट होता है, रहने का खर्चा होता है, फूड इंक्लूड होता है और जो आप थेरेपीज लेते हो वो सारे इंक्लूड होती हैं। और जो ये ट्रीटमेंट होता है ये 2 बंदों के लिए वैलिड होता है। अगर आप घर में 2 बंदे हो तो आप 2 पर्सन वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो, रह सकते हो, खा पी सकते हो और अपनी थेरेपीज ले सकते हो इस 7 डेज के ट्रीटमेंट में। उसके अलग वहाँ पर जो और खर्चा आता है वो आता है मेडिकल रिपोर्ट्स, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं और मेडिसिन्स होती हैं, एंड जो ट्रीटमेंट किट दी जाती है आपको, थोड़ा खर्चा उनका भी आ जाता है। उनका भी अगर आप लगा लो तो 4 से 5,000 रुपए इससे अलग वहाँ पर इसकी कॉस्ट आ जाती है। तो अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। कॉटेज का रेंट देख लो, ट्रीटमेंट किट, मेडिकल टेस्ट और मेडिसिन का अलग खर्चा देख लो। इनका जो टोटल अराउंड आता है वो आपकी टोटल कॉस्ट 7 डेज की ट्रीटमेंट की आती है। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड बीमारी को देखकर आपकी वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाती है। पेशेंट की वहाँ पर अलग कैंटीन होती है, एक अटेंडेंट की अलग कैंटीन होती है। अगर आप दोनों ही पेशेंट जा रहे हो तो आपको पेशेंट वाली कैंटीन में आपको एक डाइट चार्ट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फूड मिलेगा। जो भी डाइट चार्ट में आपके फूड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा फूड दिया जाता है कैंटीन में। और दूसरी कैंटीन अटेंडेंट की होती है, उस कैंटीन में आपको बिल्कुल घर जैसा खाना दिया जाता है, बट उसके लिए आपको एक अलग से कार्ड बनवाना पड़ता है, अटेंडेंट कार्ड। फूड से अलग हम बात करें कि वहाँ पर कौन-कौन सी थेरेपीज़ दी जाती है या फिर कौन-कौन सी बीमारी वाले बंदे वहाँ पर जा सकते हैं। तो देखो, अगर आप इमरजेंसी पेशेंट नहीं हो, तो आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हो। डेफ़िनेटली आप जा सकते हो, बट अगर आपको इमरजेंसी है तो आप, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप वहाँ पर विज़िट ना करो, बिकॉज़ योगराम वाले खुद बोलते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी वाले पेशेंट अलाउड नहीं है। अगर आप उससे अलग कोई भी बीमारी फेस कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ डिसीज़न, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर जो थेरेपीज़ दी जाती है वो आपकी बीमारी को देखकर ही दी जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीपल थेरेपीज़ होती हैं, जो भी आपको बीमारी होती है, जिसमें आपकी बीमारी में जो थेरेपीज़ दी जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वो थेरेपीज़ देते हैं। और आपको 7 डेज़ के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ से आराम भी मिलता है, आपकी जो भी थेरेपीज़ वहाँ से लेते हो। इससे अलग अगर हम फाइनली कंक्लूज़न देखें तो ओवरऑल योगराम का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेल एंड गुड है। वहाँ के अगर जो थेरेपीज़ देखते हो वो आपको ओवरऑल इंडिया में बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगी। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, तो एक बार आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मेरे साथ बात
बात कर सकते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको पतंजलि योग गरम और पतंजलि वेलनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स पतंजलि योग गरम में जाना चाहते हैं।